तो क्या बताया था? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र बताया था? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो क्वेश्चन नंबर चार्ट को बताए थे ना, 5वां बताना। दे किताब आने दो। कौन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताना है ना सर। 11.5 का 11.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो, एक वृत्त त्रिज्या खंड है इस प्रकार का, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 11 सेंटीमीटर है। केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है। त्रिज्या खंड केंद्र पर कितने से कोणांकित करता है? 60 अंश का। एक चाप AB है, जीवा AB है, केंद्र O है, और ये केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक तो त्रिज्याखंड का वृत्तखंड तो ये है ना, ये क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। ये वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, त्रिज्याखंड ये पूरा है, दोनों त्रिज्या और ये चाप, ये पूरा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्तखंड दोनों मिला दो तो त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्याखंड और फिर चाप की लंबाई भी निकालना है, A से P तक की लंबाई भी निकालना है। ये लंबाई वृत्त की दिशा में, ऐसे नहीं ये जीवा कहलाएगा, पर ये इसकी दिशा में जो लंबाई होगी वो चाप की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5वां, 11.1 त्रिज्याखंड का कोण है, या त्रिज्याखंड का लिखो दिया है। त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर क्या दिया? 60 अंश। त्रिज्या क्या दी गई है? 21 सेंटीमीटर। R बराबर 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? नंबर फर्स्ट, चाप की लंबाई नंबर ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरा क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एरिया माइनर सेगमेंट ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? चाप की लंबाई, क्या फार्मूला है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई का सूत्र होता है ना, या चाप की लंबाई का हो या त्रिज्याखंड की लंबाई, चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड की लंबाई। यहाँ नंबर फर्स्ट, चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, बताओ क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर 2 पाई आर। परिध का गुना होगा। चाप की लंबाई में परिध का गुना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का गुना। तो थीटा क्या है?
60/360, 2 गुणे 22/60, आर का मान क्या 21, 7 तिरिक 21, 0 0 कट गया 6 36, 1/6, 2 गुणे 22 गुणे 3, ठीक है। और ये 3 दूना 6, 2 2 कट गया 22 सेंटीमीटर आ गए। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई क्या होगी 22 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², 60/360 22/60, आर का मान क्या रखेंगे 21 का स्क्वायर, 60 छक्का 1/6, 22/7, 21 गुणे 21, 7 तिरिक 21, 3 दूना 6, 2 ये क्या होगा 11, 21 दाहम 210, 21 से कम 21, 210 में 21 जोड़ दो 221, 221 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम 3 तरीके से निकालेंगे लघु वृत्तखंड का, ठीक है। एक तो 1/2 फार्मूला लगा के 1/2 r² sin थीटा, ये सबसे आसान यही तरीका है, ठीक है। 1/2 r² sin थीटा से। और दुर्भाग्यवश किताब में ये वाला नियम दिए नहीं, और आप लोग लगा दोगे तो वहाँ पे हो सकता है किताब वैसे जो आश्रित होंगे। RS अग्रवाल में दिया है, RD शर्मा में दिया है, जो इंडिया में चलती है ये वाले फार्मूले 1/2 r² sin थीटा वाला लघु वृत्तखंड वाला। और उसमें जो किताब में दिया है वो वाला तरीका भी बता देंगे, ठीक है, अभी बताएंगे। तो इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के हम 3 तरीके बताते हैं, ठीक है। उसमें आसान से 1/2 r² sin थीटा वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर काट देंगे, वो तो बल्कि नोट्स बना लेंगे कि हम भी इसी को बताया करेंगे जो न भी जानते होंगे, ठीक है। वो दिया है NCERT किताब जो लगती है RS अग्रवाल और RD शर्मा, बहुत स्टैंडर्ड बुक है जो पूरे इंडिया में चलती है, ठीक है। उसमें दिया है। और NCERT में एक तरीका दिया है कि ये उसमें ऐसे निकाला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या किया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा तरीका लगाया है, ठीक, लंबा चौड़ा। अभी बताएंगे लंबा चौड़ा वाला। जबकि इसमें क्या क्या देना है 1/2 r² sin थीटा कर दो तो आ जाएगा, और उसमें लंबा चौड़ा सॉल्व किया। चलो ठीक है, तीनों लगाएंगे, तीनों तरीके से लगाएंगे। हम तीनों लगाएंगे, जो आपको पसंद होगा वो लगाते हैं, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें 1/4 πr²। तो लिखो, इसको मिटा दें थोड़ा। तीसरा पार्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे आसान वाला तरीका बताते हैं। पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये बताया क्या बताया थे, θ/360 × πr² 1/2 r² 1/2 r² sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे 60,
60/360 22/7। ये होगा क्या हुआ आर के स्थान पे 1/2 21 का स्क्वायर साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/5। साइन 60 का मान √3/5। ये क्या होगा 7 21 3 दूना 6 2 11 22 11 × 21 231। अब क्या होगा 21 में 21 का गुना 4 से 41 बटे 4 और ये √3 इसके नीचे 1 लघुत्तम हुआ 4 231 × 4 का होगा 2 चौको 8 21 तिहाई 124 924 924 माइनस 441 और √3। ठीक है और ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को यही आंसर होगा इसका यही होगा। हाँ 441 घटा ना देना है √3 लगा। तो 2 2 में 4 हो गया नीचे वाला हैं हर में है 4 2 2 में 4 है 2 का 2 से बड़ा कौन 2 का ये वाला हाँ ये 2 दूना 4 हो गया 21 21 का 4 से 41 हो गया √3 काट दी। लघुत्तम लिए 1 4 का लघुत्तम 4 आया 4 में का भाग 4 आया 4 का गुना 231 के साथ तो 924 आ गया। 4 में 4 का भाग तो 1 आया 1 का गुना 441 के साथ 441 से √3। अब यहाँ √3 है इसमें भी √3 होता तब घटाती तो घटा नहीं सकते। ये नहीं कि हम 924 441 घटा के फिर आगे √3 लिखते हैं गलत। ठीक है ये है परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये परिमेय परिमेय से अपरिमेय घटता नहीं। ठीक है तो यही आंसर रहेगा। लिख लिए। अब NCERT किताब में कैसे दिया है उसको बता दें। ये तो सबसे आसान तरीका है फार्मूला पर लगा दिया। अब NCERT कैसे लिखा है R किसी को लिख लो यहाँ पे R। ठीक है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर 1 फिर लिखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल OAB हाँ OAB का क्षेत्रफल ऐसे। ठीक है अब क्या लिखोगे यहाँ पे थीटा के स्थान पे 60 लिख दो ये 360 22/7 r के स्थान पे क्या लिख दो 21 का स्क्वायर यहाँ लिख दो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आधार गुणे का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और 60 छक्का 160। ठीक है और ये क्या होगा 1/6 आ गया 22/7 आ गया 21 × 21 7 × 21 3 दूना 6 2 11। ये क्या होगा 1/2 आधार यहाँ इसका क्या है ऊंचाई के लिए O से AB पर एक लंब खींचते OM। आधार AB है ऊंचाई OM यहाँ लिख दो AB गुणे OM AB गुणे OM। ठीक है अब क्या करोगे एक तो गुणा कर दोगे तो आएगा क्या 221 ना
231 माइनस, अब 1/2 AB गुणे OM, और ये समीकरण एक लिख के रोक दो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में OM लंब AB खींचा, OM लंब AB खींचा। तो फिर क्या लिखोगे, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में। ठीक है, अब देखो जब ये लंब है तो ये 90 अंश का कोण होगा कि नहीं होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के। OA बराबर OB एक ही वृत्त की भुजाएं हैं, OM बराबर OM घनिष्ठ भुजा है, 90 अंश दोनों का है, 90 के साथ भुजा कर्ण, सम कोण कर्ण भुजा, RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 और AM बराबर MB बाई CPC। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण AM बराबर MB बाई CPC। जब AM बराबर MB हो गया तो AB को क्या लिखेंगे, AM प्लस MB, MB के स्थान पे AM लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AM प्लस AM, तो AB बराबर 2AM, AB बराबर 2AM। ठीक है, अब देखो जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो दोनों को मिला करके कितने अंश का है, 60 अंश का। तो दोनों बराबर भी है तो कोण 3 कितने का होगा, 30 का, कोण 4 भी 30 का। जब ये कोण 3 30 अंश का हो गया तो किसी समकोण त्रिभुज में, देखो ये 90 अंश का कोण है कि नहीं है, तो किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण पता हो जाए आपको, एक न्यून कोण आपको पता हो जाए, जैसे यहाँ पता हो ही गया है, ये वाला आपको 30 पता हो गया, ये OM और ये क्या है A, और ये आपको पता है 21 सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण पता हो और एक भुजा की लंबाई पता हो तो सिर्फ भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, त्रिकोणमिति की सहायता से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जब 2 भुजाएं पता हो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसमें एक ही भुजा पता हो और एक न्यून कोण पता हो तो हम 2 भुजाएं निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पता है 30 अंश का, ये न्यून कोण पता है, ये तो 90 अंश का होबे हो करेगा त्रिकोणमिति में एक कोण। ठीक है, अब जो कोण आपको पता है उस कोण के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब। जानते हैं ना त्रिकोणमिति से, जो कोण न्यून कोण होता है, जो न्यून कोण रहते हैं उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और 90 अंश के सामने भुजा को कहते हैं कर्ण। ये तो क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या होगा, आधार। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, AM निकालना है और OM निकालना है। जो निकालना हो उसको ऊपर लिखो, तो AM निकालना है तो AM बटे जो पता हो उसको नीचे लिखो, OA। तो OM है, AM है क्या, लंब, और OA क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो AM तो निकालने हैं, आपको पता ही नहीं है, OA पता है 21, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 30, इसके नीचे 1 लिख लो, फिर ये गुना, तो AM बराबर 31 साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो AM बराबर क्या होगा, 21/2। AM बराबर क्या आ गया, 21/2। अब निकालना है क्या, OM, तो जो निकालना हो उसको ऊपर और जो पता हो उसको नीचे। तो OM है क्या, आधार, OM क्या है, आधार। तो OM बटे, अब पता क्या है OA, ये कर्ण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो OM के स्थान पे OM ही लिख दो, OA के स्थान पे 21 पता है आपको। आधार बटे कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण का सूत्र cos थीटा, cos 30। ठीक है, इसके नीचे 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, OM बराबर 21 गुने cos 30,
और cos 30 का मान क्या है? OM बराबर 21 गुने cos 30 का मान √3/2। तो OM बराबर क्या होगा? 21 √3/2। तो OM मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? AB बराबर 2AM ना, AB बराबर 2AM। तो AB बराबर 2 इंटू AM क्या आ चुका है? 21/2, तो 2 कट गया। तो AB की लंबाई क्या हो गई? 21। तो AM है क्या? आधार इस त्रिभुज का। OAB का आधार AB है, ऊंचाई OM, ठीक है। तो यहाँ पे AB के स्थान पे लिख देंगे 21 और OM के स्थान पे क्या लिख देंगे? 21 √3/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 21 है, यहाँ 21 √3/2, 2 2 जा 4, तो आएगा वही ना 21 21 हम 441 √3/4 वही ना आ जाएगा, यही वाला कि नहीं। तो ये तरीके NCERT के लिए, ठीक है। अब किताब 2004 में बनने तक कभी अपडेट होती नहीं है, इनका अब तक में बहुत सारी सब चीज़ आ गया होता। हर साल जब संशोधित होती तो जैसे जैसे पढ़ाने वाले लोग अपना अनुभव देते तो अपने आप आ जाता मन (2r² sin थीटा). तो अपडेट नहीं करते वो चैप्टर का टॉपिक कैसे करते हैं? वो तो हटा देते चैप्टर को, चैप्टर डाटा होता है। हाँ हाँ रीड में लिख लेते ना ना। ये 2 से 21 = 2 AB आ गया। तो क्या लिख देंगे? समझ में तो आ गया पूरी चीज। इसको ढंग से भी लिखे ना होगे, इधर समझा दी है ना। हाँ तक लिखे हो समीकरण। हाँ लिखो OAM में, यहाँ पे OM मतलब AB खींचा। अभी तो सर्वांशम ही नहीं दिखाई। लिखते हैं इसको ढंग से, है ना। क्या लिख दें? AB खींचा। त्रिभुज OAM और OBM में लिखो। त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में, ठीक है। OAM तथा OBM में क्या लिख दें? कोण कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के हैं, ठीक है। और OA बराबर OB, OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। फिर क्या लिख दें? OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज दोनों क्या हो गए? त्रिभुज OAM सर्वांशम, त्रिभुज OBM रीजन क्या लिखोगे? समकोण, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। इसलिए AM बराबर MB और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 बाई CP/CT ना, CP/CT। इसलिए कोण AOB बराबर कोण 3 धन कोण 4। AOB क्या है? 60 अंश का। अब कोण 3 धन कोण 3 दोनों बराबर है, तो 60 बराबर 2 कोण 3, 60/2 बराबर कोण 3, तो 30 बराबर क्या हो गया? कोण 3। तो कोण 3 कितने अंश का हो गया? 30। ये 30, ये वाला कोण कितने अंश का हो गया? 30 अंश का। तो समकोण त्रिभुज OMA में, और एक और चीज लिख देते हैं पहले,
ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम, ए बी बराबर 2am, 2am। ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में, ओ एम ए में क्या लिखेंगे जो आपको निकालना है, ए एम अपान ओ ए। एम क्या है, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा तो 30, तो ये क्या आ गया, एम अपान ओ ए बराबर साइन 30। इसके नीचे एक लिख लो, त्रिज्या गुना, तो क्या होगा, इधर मिटा के लिखते हैं, एम बराबर ओ ए साइन 30, एम ओ ए साइन 30, ओ ए आपको पता है 21, एम बराबर 21 साइन 30 का मान भी जानते हो 1/2 नहीं, एम बराबर होगा 21/2। एम तो आ गया, एम किस पर्पज से निकाले थे, ताकि हम ए बी निकाल सकें। ए बी निकालने, ए बी बराबर 2am, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2am, ए बी बराबर 2 इंटू एम क्या 21/2, 2 कट गया, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, ओ एम, क्या निकालना पड़ेगा, ओ एम निकालना, तो ओ एम को ऊपर लिखो, जो मुझे पता उसको नीचे लिखो। तो ओ एम पुनः ओ एम बटे ओ ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ओ एम निकालना है और ओ ए आपको पता है 21, आधार बटे कर्ण का सूत्र क्या होता है, cos 30, इसके नीचे एक त्रिज्या गुना, तो क्या आएगा, ओ एम बराबर 21 cos 30, 21 लिखो, cos 30 का मान √3/2, 21 √3/2 ये आ गया ओ एम। उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, इसके बाद वहाँ से करें हैं, हाँ, इसके बाद यहाँ से करेंगे। उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में, यहाँ किसका है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 221 - 1/2 AB इंटू OM। ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, AB और OM का मान समीकरण 1 में रखने का, लिखो AB व OM का मान, AB व OM का मान 1 में रखने पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 221 माइनस 1/2। AB के स्थान पे क्या लिख दें, 21, और OM के स्थान पे क्या लिख दें, 21 √3/2। क्या आएगा, 221/441 √3/2 4, इसके नीचे 1, इसका लघुत्तम ले लो, 4 आएगा, 924 -
441/3। ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। 444 क्या हुआ? इतनी मोटी मोटी जब तक बैग दिए मैंने इसको नहीं लिख लेता ना। कितनी बहुत है पर मेरे लिखने वाले लिख लिए यस सर सब कोई? हाँ वे? सर उसको कर देंगे तो नंबर काट लेंगे हैं? वो आरडी सर वाला जानते रहो सब। इतना बड़ा हुआ था अब देखो तीसरी विधि बताते हैं। तीसरी विधि है इसको मिटा देना। थक गए सर इसकी विधि तो आर लिखते हैं फिर से अलग व्रत का। एक और तरीका है सर ये हाँ सबसे छोटा तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल। उत्तर बढ़ाया सुनो पहले, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज, ये समीकरण नंबर हो गया 2 मान लो। ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं नहीं। तो जब ओ ए बराबर ओ बी तो ओ ए के सामने का कोण बी है, ओ ए के सामने का कोण ए है। तो क्या होगा? कोण बी बराबर कोण ए। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं ना। क्या लिख दोगे? समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए कोण बी के बराबर हो गए कि नहीं? अब यहाँ देखो त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। कोण ओ आपको 60 अंश का दिया है। कोण ए और कोण बी बराबर है, तो कोण ए और बी के स्थान पे कोण ए लिख सकते हैं कि नहीं? 180। तो यहाँ पे 60 कोण ए और कोण ए, तो 2 कोण ए बराबर 180। ठीक है। तो 2 कोण ए बराबर 180 माइनस 60, तो 2 कोण ए बराबर 120। तो कोण ए बराबर 120/2, ये क्या आएगा? 60। तो कोण ए बराबर क्या आ गया? 60। तो कोण ए कोण बी के बराबर है, तो बी भी 60। और कोण ओ 60 अंश का दिए, तो तीनों कोण 60 अंश के हो गए। तो त्रिभुज ओ ए बी क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। असमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कोण क्या आ गया? 60 अंश का हो गया। इसके तीनों कोण 60 अंश के हो गए। ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, और ये भी। जिस त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला प्रूव करवाए थे। √3/4 साइड के स्क्वायर, पेरोस फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लाइज त्रिभुज ओ ए बी
एक समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख देंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख दोगे? लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बन गया? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 21। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 60 बटे 360 और 22 बटे 7। जब 60 अंश का होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, 60 अंश लगेगा तो नहीं लगेगा ये, तब फिर उसके पहले वाला लगेगा, दूसरा नंबर वाला। तो 60 अंश इसलिए ऐसा करते हैं समबाहु त्रिभुज। 60 अंश नहीं रहता समबाहु त्रिभुज होगा नहीं करेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर सवाल के लिए नियम है ना, पर बीच वाला जो नियम बताएं दूसरा भी, वो हर एक के लिए। हाँ, ये उसका है सीबीएसई का। क्या सीबीएसई का? नहीं, ये इसमें तो सीबीएसई का मतलब नहीं कि अपने से कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब एक 60 का है दोनों बराबर हैं, ये भी 60 है 60 के होंगे, समबाहु त्रिभुज हो गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 2/3 60 के स्क्वायर। आर की वैल्यू 21 के स्क्वायर। कभी कभी अपना दिमाग भी चल जाता। 60 छक्का 360, 1/6, 22/7, 21 × 21, √3/4, 21 × 21। अब क्या होगा? 7 3 × 21, 3 2 6 और ये 2 11, ये क्या होगा? 231 माइनस 441 और √3/4। इसके नीचे 1 लघुत्तम 4, 924 माइनस 441 रूट। ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे 60 है तो दूसरी वाली विधि में क्या हुआ था? आधा 30 अंश हो गया था ना, 90 होता तो 45 हो जाता। अब इसमें दिक्कत क्या है जानते हो? पहली वाली विधि में मान लो 120 आ गया, तो साइन 120 का मान कहाँ जानते हो? आउट ऑफ सिलेबस हो गया कि नहीं हो गया? तो 120 है तो क्या होगा? 60 का हो जाएगा। तो साइन 60 का मान जानते हो, का 60 का मान भी जानते हो। ठीक है, तो इसे तो फार्मूला याद कर देंगे और करवा देंगे। साइन 120 बराबर साइन 90 + 30। तो साइन 90 + 30 cos 30 होता आ जाएगा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो गया कि नहीं हो गया? और यदि 90 तक है तो ये फार्मूला लगा सकते हो, 90 तक का आपके कोर्स में मान है। और 120 आ गया तो दूसरी विधि लगाना पड़ेगा, नहीं तो काट देंगे, सोचेंगे आउट ऑफ सिलेबस कैसे लगा दिया लड़का। ठीक है, फार्मूला पूछ लें।